बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, सकलिया बहर रोम का एक जजीरा है जो बरआज़म यूरोप के वस्ती जजीरा नुमा इटली के जनूब गोशे से एक छोटी सी 3 मील चौड़ी आबनाए मस्तफिया के जरिए जुदा होता है। नाज़रीन इकराम, सकलिया में 211 हिजरी बामुताबिक 846 ईस्वी में कैसर रोम की हुकूमत थी और वहाँ कैसर रोम की तरफ से एक गवर्नर हुकूमत करता था जिसका नाम कस्तीन था। इस गवर्नर ने फेमी नामी एक शख्स को अपना अमीरुल बहर बनाया तो इसने साइली अफ्रीका में खूब लूट मार मचाकर समुंदर में अपनी धाक बिठा दी। जब कैसर रोम को इसका पता चला तो इसने अपने गवर्नर से कहा कि अमीरुल बहर को गिरफ्तार करके पायतख्त कुस्तुनतुनिया भेज दिया जाए। नाज़रीन इकराम, अमीरुल बहर को अतला मिली तो बहुत गज़बनाक हुआ और सकलिया में दाखिल होकर शहर सरकोसा पर कब्जा कर लिया। इसका लाजमी नतीजा जंग था। अमीरुल बहर फेमी और गवर्नर में लड़ाई हुई जिसमें गवर्नर हलाक हो गया और फेमी ने तमाम जजीरे पर काबिज होकर अपनी खुद मुख्तियारी का ऐलान कर दिया और बादशाह कहलाने लगा। नाज़रीन इकराम, इसने जजीरे के एक हिस्से की हुकूमत बलाता नामी एक शख्स के स्पुर्द कर दी। बलाता का एक चचाजाद भाई मिखाइल पहले ही इस जजीरे के एक हिस्से पर हुकूमत करता था। थोड़े दिनों के बाद इन दोनों भाइयों ने मिलकर फेमी के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद किया और मारकराई के बाद सरकोसा पर कब्जा कर लिया। फेमी शिकस्त खाकर समुंदर में एक जहाज में पनाह गुज़ीर हुआ और इमदाद हासिल करने के लिए ज़ियारतुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुआ जो दौलते अगालबा का मशहूर बादशाह था। नाज़रीन इकराम, जब फेमी की दरख्वास्त ज़ियारतुल्लाह की खिदमत में पेश की गई तो ये फैसला करने के लिए कि सकलिया पर हमला किया जाए या ना किया जाए एक मजलिस मुशावरत मुनक्कद हुई जिसमें इत्फाक राय के साथ हमला करने का फैसला हुआ और ये मसला भी ज़ेर बहस आया कि सकलिया को फतह करके सिर्फ बाजगुजार बनाया जाए या मुस्तकिल तौर पर काबिज होकर वहाँ दारुल इस्लाम का क़याम किया जाए। खूब गर्मा गर्म बहस हुई जिसमें अरकान मजलिस की मुतफ़क्का राय से ये तय पाया कि सकलिया को दारुल इस्लाम बनाया जाए। इसके बाद ज़ियारतुल्लाह ने इस फैसले की इतला फेमी को दी और कहला भेजा कि सोसा में इस्लामी बेड़े का इंतज़ार करे। नाज़रीन इकराम, जब फ़ौजी तैयारियां मुकम्मल हो गईं तो इसकी सिपह सलारी का मसला पेश आया और इस अहम खिदमत के लिए ज़ियारतुल्लाह की निगाह इंतखाब काजी अल-क़ज़ा अबू अब्दुल्ला असद बिन फुरात पर पड़ी जो एक नहायत मुमताज़ साहिब कलम और फ़ुक़हा के बहुत बड़े आलिम थे। वो अफ्रीका के काजी चीफ जस्टिस थे। इनके फ़ौज के कमांडर मुकर्रर होने पर बहुत से उलमा और सूफिया शौक से फ़ौज में भर्ती हो गए और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह काजी अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद के शागिर्द थे। नाज़रीन इकराम, इस फ़ौज की तैयारियां मुकम्मल हो गईं तो ज़ियारतुल्लाह ने अफ्रीका के साहली शहर सरसोसा की तरफ लश्कर की रवानगी का हुक्म दिया। जब 18 रबी अव्वल 213 हिजरी को जहाज़ों के लंगर उठाने का वक्त आया तो सिपाहियों में बड़ा जोश व खरोश था। जहाज़ों के फेरेरे हवा में लहरा रहे थे, सिपाही अरशे पर खड़े अपनी तलवारें हिला रहे थे और फलक शुगाफ नारे लगा रहे थे। इतने में अमीर लश्कर काजी असद बिन फुरात अरशे जहाज़ पर आया और ये तकरीर की, लोगों, मेरे अबाओ अजदाद आज तक कभी वाली मुकर्रर नहीं हुए, इन्हें कभी भी ये सरफराजी नसीब ना हुई और मैं भी इस मनसब जलीला पर फायज ना किया जाता अगर इल्म को अपना जेवर ना बनाता। इसलिए इल्म की तहसील व तदरीस में कोशिश करो। इस राह में मसाइब व मुश्किलात का सामना होता है, इनका मर्दानावार मुकाबला करो, इससे तुम दीन और दुनिया में सरबुलंद हो सकते हो। नाज़रीन इकराम, काजी असद बिन फुरात की इस तकरीर के बाद इस्लामी फ़ौज सकलिया की तरफ रवाना हुई। इस फ़ौज में 700 सवार और 10,000 प्यादा सिपाही थे। बेड़ा 100 जंगी जहाज़ों पर मुश्तमिल था। इसके पीछे फेमी के चंद जहाज़ भी थे। नाज़रीन इकराम, अब तक अफ्रीका से जिस कदर इस्लामी बेड़े जाते थे वो ज़्यादातर दारुल हुकूमत सरकोसा पर हमलावर होते थे, मगर असद बिन फुरात ने यह रास्ता बदल दिया और एक ऐसे शहर का रुख किया जो मुज़ाहमत के बगैर कब्जे में आ गया। इस शहर का नाम माजिर था।
यहाँ اسد بن فرات نے مورچہ بندی کی اور دشمن کا انتظار کرنے لگا، مگر دشمن یہاں سامنے نہ آیا تو اسلامی فوج نے پیش قدمی کی اور جب مرج پہنچے تو دشمن سامنے آیا تھا۔ اس کی فوج کی تعداد 1,25,000 تھی اور اس کے مقابلے میں اسلامی فوج صرف 10,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ خیال تھا کہ فہمی کے ساتھی اس مہم میں اچھے مددگار ثابت ہوں گے، مگر یہاں پہنچ کر فہمی نے بالکل علیحدگی اختیار کر لی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسے یقین تھا کہ اس کو صقلیہ کا فرمانرواں بنا دیا جائے گا، مگر جب اس نے دیکھا کہ مسلمان اس پر قبضہ کر کے حکومت چاہتے ہیں تو اسے مایوسی ہوئی۔ مارکہ کارزار گرم ہوا تو ایک طرف رومیوں کا ٹڈی دل تھا اور دوسری طرف 10,000 بے وطن مسلمان مجاہد۔ قاضی اسد بن فرات بڑا دور اندیش تھا، اس نے اندازہ لگایا کہ مسلمان رومیوں کی کثرت تعداد سے کچھ ہراساں ہیں، چنانچہ اس نے فوج کے سامنے ایک تقریر کی جس سے مسلمان سپاہیوں کی شجاعت و ہمت میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ قاضی اسد بن فرات کی تقریر کے آخری جملے یہ تھے: مجاہدو، فتح اور نصرت اللہ کی طرف سے ہے، وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت، دشمن کی کثرت سے کہیں خائف نہ ہو جانا۔ ناظرین کرام، جنگ شروع ہوئی اور گمسان کا رنگ پڑا۔ رومیوں نے سارا زور اسد بن فرات پر صرف کیا اور اس پر مسلسل حملے کرنے لگے۔ اسد بن فرات نے ان حملوں کا جوامردی سے مقابلہ کیا، وہ زخموں سے چور چور ہو گیا مگر تلوار کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ جس ہاتھ میں جھنڈا تھا وہ بھی خون سے شرابور ہو گیا، مگر قاضی اسد بن فرات نے اسے سرنگوں نہ ہونے دیا۔ اچانک رومیوں کے پاؤں میدان جنگ سے اکھڑنے لگے اور وہ بھاگ نکلے۔ صقلیہ میں یہ مسلمانوں کی پہلی بڑی فتح تھی۔ ناظرین کرام، اسی اثنا میں قاضی اسد بن فرات ایک جھڑپ میں اچانک زخمی ہو گیا۔ زخم اتنا کاری تھا کہ وہ اس کی تاب نہ لا سکا اور حالت محاصرہ میں ہی انتقال کر گیا۔ ادھر مجاہدین اسلام نے ایک فیصلہ کن حملہ کیا اور قلعہ فتح ہو گیا۔ قاضی اسد بن فرات کو اسی جگہ دفن کیا گیا۔ مسلمانوں نے یادگار کے طور پر ایک شاندار مسجد تعمیر کروائی۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی نئی تحقیقی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔